गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग यानी अधिगम, मतलब सीखने के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखने का अर्थ, विशेषताएं और सीखने के नियम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीखने के सिद्धांत और विधियों, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति जीवन के आरंभ से ही लेकर अंत तक क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति सीखता है जब, तो इसमें किन किन विधियों को अपनाता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, अनेक प्रकार के प्रयोग किए और इन्होंने अपने प्रयोगों में पाया कि मानव, शिशु और पशुओं की जो प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत कुछ समानताएं पाई जाती हैं। और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के कुछ सिद्धांत और विधियों का प्रतिपादन किया। ये प्रमुख सिद्धांत और विधियां कौन कौन सी थी, जिसमें पहला था अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा सूच एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और हमारा नेक्स्ट अनुकरण का सिद्धांत। ये कुछ उन्होंने प्रमुख सिद्धांत और विधियों का प्रतिपादन किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। ये जो अनुबंध और संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, इसका आधार क्या है, शरीर मनोवैज्ञानिक है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था, ये किसने किया था, पावलोव ने किया था, जो कि रूस के प्रसिद्ध शरीर मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि वातावरण में अगर किसी उत्तेजक या उद्दीपक के उपस्थित होने पे क्या होता है, अनुक्रिया जो होती है वो अवश्य होती है। यानी हम किसी के सामने अगर ऐसी कोई उत्तेजक प्रस्तुत करते, यानी हम किसी को ऐसे मोटिवेट करते हैं, तो कोई ना कोई रिस्पांस अवश्य ही होता है। यानी कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के फलस्वरूप उत्तेजक और अनुक्रिया संबद्ध हो ही जाती है। इसी आधार पर इन्होंने, पावलोव ने कहा, उत्तेजक और प्रतिक्रिया का संबंध होना ही सीखना है। तो पावलोव ने एक प्रयोग किया था। इसके पावलोव के प्रयोग के द्वारा हम उसको अच्छी तरीके से और समझेंगे कि कैसे ये संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है। इन्होंने एक प्रयोग किया था कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना। इन्होंने एक प्रयोग किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक कुत्ता लिया, उसके कुत्ते के गले में इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन करके इन्होंने एक नली लगा दी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। नली लगाने के बाद इन्होंने नली जो थी वो इन्होंने एक बीकर में फिट कर दी, जिसमें उस बीकर से क्या होता था, कुत्ते के मुंह से लाल जो टपकती थी वो बीकर में होके जाती थी। इन्होंने क्या किया, कुत्ते को प्रतिदिन क्या करते थे, निश्चित समय पर भोजन देते थे और भोजन देखते ही क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लाल टपकना शुरू हो जाती थी। कुछ दिनों तक इन्होंने यही प्रक्रिया रखी, कुत्ते को भोजन दिया, भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लाल टपकना शुरू हो गई। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने घंटी बजा के कुत्ते ने घंटी बजाई, तो कुत्ता के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने घंटी और भोजन दोनों साथ में दिया, यानी कि पहले घंटी बजाई, उसके बाद इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया। यहाँ चित्र में देख रहे हैं, कुत्ते को भोजन मिल रहा है, भोजन मिलते क्या हो रहा है, कुत्ते की लाल टपक रही है। कुत्ते की लाल, उसके बाद उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ते पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे घंटी और भोजन दोनों में साथ दिया, तो देख रहे हैं कुत्ते की लाल टपकना शुरू हो गई। ये प्रक्रिया उन्होंने कई दिनों दोहराई। उसके बाद इन्होंने केवल घंटी बजाई और भोजन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ, जैसे उन्होंने घंटी बजाई वैसे ही उस कुत्ते के मुंह से लाल टपकना शुरू हो गई। इस प्रक्रिया में इन्होंने, पावलोव ने देखा कि स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि लाल टपकना स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, यानी घंटी जो बजाई गई वो कृत्रिम प्रक्रिया हो गई और लाल टपकना क्या हो गई, स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। देख रहे हैं यहाँ पे घंटी बज रही है और घंटी बजते ही क्या हो रहा है, कुत्ते के मुंह से लाल टपक रही है। तो इस प्रयोग में पावलोव ने ये बताया कि सीखना एक प्रकार से उत्तेजक और प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित करता है। यानी किसी के सामने अगर हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं यहाँ पे, तो वो कोई ना कोई बच्चा प्रतिक्रिया करता है। यानी बच्चा जैसे गेम में कोई खेल रहा है, अगर हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जोश आ जाता है और वो खेल में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे एक संबंध स्थापित किया घंटी से और भोजन का संबंध स्थापित किया कुत्ते से।
इसी तरह से मानव भी जो है इसी तरह से सीखता है। यानी कि अगर बच्चों में से घृणा, प्रेम और भय जैसी आदतों का अगर संबंध हो रहा है कहीं से कहीं, तो वह कहीं ना कहीं किसी तरह से संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे बालक का अंधेरे में अगर किसी जानवर को देखकर भयभीत हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं कृत्रिम उत्तेजन से कहीं ना कहीं संबंध जरूर हुआ होगा। इसी प्रयोग के आधार पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन थे, उन्होंने एक शिशु का परीक्षण किया। इन्होंने देखा कि एक शिशु था, बच्चा था, वो जानवरों से डरता नहीं था और खरगोश के साथ खेलने में उसको बहुत ज़्यादा आनंद आता था। एक दिन जब बालक खरगोश के साथ खेल रहा था, तो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ निकाली गई, जिससे बालक क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर हो गया वो बच्चा। तो इस क्रिया को बालक के जानवरों के साथ खेलते समय इसको कई बार दोहराया गया। जब इसको कई बार दोहराया गया तो पाया गया कि कुछ दिनों बाद जो है बालक जानवरों को देखकर डरने लगा, जबकि उसके साथ क्या हो रहा है, जो डरावनी आवाज़ थी वो नहीं की जा रही थी, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, बच्चा डर जा रहा है, क्योंकि वो जो डरावनी आवाज़ थी वो बच्चे के साथ एक कृत्रिम उत्तेजक के रूप में उसको स्थापित की गई। यानी कि एक बच्चा जब खेल रहा था तो कृत्रिम आवाज़, डरावनी आवाज़ बच्चे के साथ की गई, तो बच्चे ने क्या किया, उसके साथ उसका संबंध स्थापित कर लिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जब कोई ना कोई उत्तेजक आता है, हमारे सामने उपस्थित होता है, तो कोई ना कोई अनुक्रिया अवश्य ही होती है। तो पावलोव ने इस प्रक्रिया को, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब ये सिद्धांत था, इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की थी। इस आलोचना में उन्होंने कहा था कि इस विधि के द्वारा जो कुछ सीखा जाता है वह स्थायी नहीं होता है। स्थायी नहीं होता है मतलब क्या कहने, मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग के द्वारा इन्होंने पाया कि जब कुत्ते को बार बार पहले घंटी बजाई जा रही, भोजन दिया जा रहा है, तो कुत्ते मुँह से लाल टपक रहा है, लेकिन जब इन्होंने घंटी सिर्फ बजाई, भोजन नहीं दिया, तो क्या हुआ, कुत्ते मुँह से पहली बार तो लाल टपकी की, लेकिन बार बार जब ये क्रिया दोहराई गई, तब क्रिया दोहराई गई, यानी कि घंटी बजाई जा रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा है, घंटी बजाई जा रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो कुत्ते को कहीं ना कहीं लगने लगा कि अब इस घंटी का कोई महत्व नहीं है, तो वो क्या हो गया, अस्थायी हो गया, घंटे के साथ उसका संबंध जो था वो नहीं रहा। दूसरा है, यह विधि अभ्यास पर और एक तरह से प्रलोभन पर अधिक बल देती है। यानी हम जब किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये काम करोगे तो उसको ये मिलेगा, आपको ये देंगे, तो क्या ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रलोभन आ रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन आलोचनाओं के बाद भी क्या था, कुछ ना कुछ इसकी उपयोगिता भी थी संबंध की। अब इस विधि की उपयोगिता क्या थी, इसमें था कि संबंध सहज क्रिया से बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में पड़ने से बच जाते हैं। यानी अगर बच्चे के साथ किसी के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है, जैसे बच्चे के साथ खरगोश के साथ खेल रहा था, तो उसके साथ डरावनी आवाज़ निकाली गई, तो बच्चा क्या हुआ, डर गया। इसी तरह से जब छोटे बच्चे खेलते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, सांप होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, वो पहले उस चीज़ से नहीं डरते, लेकिन जब उससे बच्चों को बताया जाता है कि हाँ ये आपके लिए खतरनाक है, ये काट लेगा आपको, या कहीं ना कोई होता है, चीज़ें ऐसी होती है, तो इससे क्या होता है, बच्चे खतरनाक स्थिति में पड़ने से बच जाते हैं। इसी तरह से नियंत्रण के लिए ये विधि बहुत अच्छी है। यानी किसी को अगर नियंत्रण में रखना है तो इस विधि के द्वारा बच्चों को समझाया जा सकता है, तो इसके लिए विधि बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, इस विधि के द्वारा बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। यानी बच्चा अगर किसी बुरी आदत में पड़ गया है, अगर उसके विषय में बताया गया कि ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, कोई ऐसी चीज़ उसको दिखाई गई कि हाँ अगर ये आप करेंगे ये चीज़ तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो बच्चा क्या होगा, बुरी आदतों को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्या था, इस विधि के द्वारा बच्चों के भय संबंधी मानसिक रोगों का सफलता से उपचार किया जा सकता है। यानी बच्चा अगर किसी से डर रहा है, क्यों डर रहा है, किससे डर रहा है, तो इस तरह की इस विधि को अपना करके उसके रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। तो यहाँ हमने पढ़ा पावलोव का प्रयोग, हमने पढ़ा जिसमें अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के विषय में अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताएं और दूसरों को भी शेयर किए। आज के लिए धन्यवाद।